हौसला, मेहनत, जुनून और समझदारी ये अगर एक हो जाए तो सफलता कदम चूमने लगती है। और ऐसे जुनूनी शख्स की आज मैं बात कर रहा हूं जिसने हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी किया और ऐसा रोजगार खड़ा कर दिया जो आज लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय। बात हो रही है उस युवक की जिसने हालातों को हराकर एक ऐसी जंग जीती जिसने हर किसी को उनका मुरीद बना दिया। कोरोना वायरस जब पूरे देश में पैर पसार रहा था तो लोग लगातार जान से और अपने काम से हाथ धो रहे थे और आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए तो 60,000 से ज्यादा लोग कोरोना काल में पहाड़ वापस आए थे। उन्हीं में से एक थे नवीन नौटियाल। नवीन नौटियाल होटल में नौकरी करते थे, लेकिन कोरोना ने उनसे उनकी रोजी रोटी छीन ली और वो पहाड़ वापस आ गए। अब पहाड़ में आकर उन्हें नौकरी की चिंता सताने लगी, लेकिन मेहनत करने वालों से किस्मत ज्यादा दिनों तक रूठी नहीं रहती और ऐसा ही हुआ भी। नवीन ने पहाड़ में ही मौन यानी मधुमक्खी पालन और मशरूम का उत्पादन शुरू कर दिया, जिसके बाद कड़ी मेहनत की और फिर अच्छी खासी कमाई होने लगी। टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा के द्वारी गांव के निवासी नवीन नौटियाल अब ग्रामीणों को मशरूम उत्पादन की शिक्षा भी दे रही हैं और वो भी निःशुल्क, बिना किसी पैसे के। जुनून, मेहनत और समझदारी का परिचय देते हुए नवीन ने एक अच्छा खासा बिजनेस अपने ही पहाड़ में डाल दिया है। उनसे खास बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी कृष्ण गोविंद। देखिए, जिले के घनसाली के द्वारी गांव में मौजूद हूँ और मैं आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जिसकी कामयाबी या मेहनत को आप सलाम करेंगे। जी हाँ, मैं इस वक्त द्वारी गांव में मौजूद हूँ और मेरे साथ नवीन नौटियाल यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने कि कोरोना काल में बेरोजगार होने के बावजूद अपने गांव में ही स्वरोजगार शुरू किया और आज अपने घर का भरण पोषण अच्छी तरह से कर रहे हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका उत्तराखंड तक में। नमस्कार। नवीन जी, कितनी कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ी इस कार्य के लिए? मेहनत तो किसी भी काम के लिए है, चाहे वो कोई भी काम हो, लेकिन ये मेरी इच्छा थी कि कुछ ऐसा किया जाए जिस काम को हमारी माता बहनें, बेरोजगार भाई, बुजुर्ग और जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है वो भी इस काम को करे। इसमें मैंने मौन पालन को चुना और साइड में जो है मैं मशरूम पे भी काम करता हूँ। तो कितना आप कमा पाते हैं इसमें साल भर में अगर बात करें तो? साल भर का आंकड़ा मेरे हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको एक फसल चक्र का और एक सीज़न का आपको मैं बता देता हूँ। जो मौन पालन पे है, ये ऐसे साल में 2 बार इनको शहद निकाला जाता है। लेकिन अगर हम पारंपरिक जिस तरह से हमारे ये बॉक्स हैं, जो आधुनिक बॉक्स हैं, अगर इन पे हम मौन पालन करते हैं तो फूल पे डिपेंड करता है। अगर फूल ज़्यादा हैं तो हम कई बार 3 महीने में, 2 महीने में, या फ्लोरा ज़्यादा है तो 1 महीने में कई बार हम 2 बार भी निकाल देते हैं शहद। और कितना एक बॉक्स में कितना निकलता है? एक बॉक्स में शाल का आप मान के चलो 8 से 10 किलो जो है एक बॉक्स हमें दे देता है, अगर केयर हो रही है तो। अब जब आप कोरोना काल में घर आए हैं, बेरोजगार हो गए, तो किसने ये सलाह दी आपको कि ये इस तरह से आप रोजगार कर सकते हैं यहाँ पर? नहीं, मैं काफ़ी टाइम से इन चीज़ों को पीछे था, लेकिन इनमें कुछ समस्याएं थी। हमको जानकारी नहीं थी, कोई विभाग हेल्प करता है या मतलब इस टाइप से विभाग होते हैं। फिर हमें यहाँ पे एक RCT करके एक कंपनी ने ट्रेनिंग करवाई, फिर हमें थोड़ा सा उससे नॉलेज मिला। उसके बाद मैंने गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी उधम सिंह नगर से ट्रेनिंग ली और उसके बाद जो है मैंने ये काम अपना शुरू किया। तो यहाँ पर आप युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि युवा कर पाएंगे? क्या प्लान रुक सकता है इससे? बिल्कुल सही बात किया आपने। मेरी यही कोशिश थी कि यहाँ की जो युवा हैं वो इन चीज़ों को समझे और मैं खुद स्वयं ये करके और उन्हें दिखाया कि मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ। तो मैंने अभी बल्कि ट्रेनिंग इसके ऊपर रखी हुई है, मौन पालन के ऊपर। तो आज इन लोगों की प्रतिक्रिया मेरे सामने आई तो मुझे प्रसन्नता हुई कि काफ़ी लोगों ने जो है उत्साह जताया और अपने नाम लिखवाए कि हमें मौन पालन करना है। तो क्या अभी किसी विभाग द्वारा आपको प्रोत्साहन दिया जा रहा है या कोई हेल्प मदद की जा रही है आपकी? नहीं, विभाग द्वारा अभी तक तो कोई मदद नहीं मिली। जो भी मैंने किया अपने बलबूते पे जितना मेरे से हो पाया मैंने किया, लेकिन आगे मैं सिर्फ अपना निजी स्वार्थ लेके जो है डिपार्टमेंट या विभाग में नहीं जाऊंगा। मैं पूरे गांव को लेके जो हूँ अपना एक प्रस्ताव बना के पूरी ग्राम सभा को मैं इन योजनाओं का जो है लाभ दिलाने की कोशिश में हूँ।
तो धन्यवाद आपका। और हमारे साथ कुछ यहाँ पर युवा हैं जो कि प्रशिक्षण ले रहे हैं, इनसे यहाँ पर आइए जानते हैं कि क्या क्या इनको सीखने को मिल रहा है और किस हद तक इनको कामयाबी मिल रही है आगे। आपका शुभ नाम? मैं संजय डोभाल हूँ, ग्राम पंचायत द्वारी है। और वैसे तो खैर मैं यहाँ पे एक पोल्ट्री फार्म भी चला रहा हूँ लॉकडाउन के बाद, लेकिन ये भी जो नवीन नौटियाल जी हैं, ये भी मेरा छोटा भाई है। और इनसे हमें मतलब ये वन पालन का हो गया, मशरूम का हो गया, और अन्य और कई चीज़ों पे भी हम सोचे हैं जो हमारे ट्रेडिशनल चीज़ें हैं और जो हमारे गांव स्तर पे हो सकती है उस पे कार्य करें। तो मैं और मेरे साथ और लोग भी हैं, कई लोग हैं जो युवा साथी हैं, और इस काम को करने के लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि हमारे जो पहाड़ से पलायन को रोका जा सके। और जो बेरोजगार हमारे कई लोग क्या होते हैं कि जो जवान लड़के हैं वो यहाँ से पलायन कर जाते हैं एक छोटी सी नौकरी के चक्कर में। हमने देखा, शहरों में भी रह के देखा, और यहाँ अपने घर में, अपने गांव में जो हम काम कर सकते हैं उतना हम नीचे नहीं कमा सकते हैं। तो जैसे हमारी कहावत भी है कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी, मतलब पहाड़ के काम नहीं आता है। तो हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि पलायन रुके। जो हमारा युवा साथी है, युवा वर्ग है, वो पहाड़ में रुके और अपना स्वरोजगार करके और सेल्फ डिपेंड होके, जो हमारे यहाँ पे माता बहनें भी हैं। तो डोभाल जी, आप कह रहे हैं कि आप एक पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, तो उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले मेरा एक रेस्टोरेंट था जो कि कोरोना में मतलब बंद हो गया था। तो रेस्टोरेंट को बेच के मैं फिर घर आ गया था, 1 साल घर में रहा, बेरोजगार रहा। तो उसी दौरान बल्कि मैंने एक ट्रेनिंग भी यहाँ से RCT से, अभी जो नवीन जी ने कहा, RCT से हमने एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराई थी। तो उसमें हमने उद्यमी विकास पे ट्रेनिंग रखा था। तो उसमें वो था एग्रीकल्चर पे, आपका फिशरी पे, मौन पालन पे और अन्य कई चीज़ों पे मल्टी ट्रेनिंग थी वो। तो उससे प्रेरणा लेके मैं तो खैर पोल्ट्री फार्म शुरू किया। नवीन ने मौन पालन का और मशरूम का काम शुरू किया। अन्य लोग भी हैं हमारे जिन्होंने एक पोल्ट्री फार्म और भी चल रहे हैं, और अन्य मतलब इसी तरह से जो हमारे ट्रेडिशनल काम है हमारे घर के, गांव के, जो हमारे यहाँ पे हो सकती है। अभी हम जड़ी बूटी वगैरह पे भी काम करने की सोच रहे हैं कि जड़ी बूटी की खेती और फ्लावरिंग, फूल का, क्योंकि मधुमक्खी पालन में फूल का बहुत विशेष रोल है। तो उस पे भी हम एक चेन बनाने की, मतलब चेन के रूप में काम करने की सोच रहे हैं। धन्यवाद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से नवीन जी ने जो है यहाँ पे मौन पालन जो है उस तरह से अपने घर की छतों में उनको लगाया है, और लगातार इन पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पिछले कई सालों से इस पर लगे हैं। जिसके बाद उनको कोरोना काल में जो वो बेरोजगार हो गए थे, उसके बाद अपने घर का भरण पोषण कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि नवीन जी का कहना है कि अगर युवा यहाँ पर अगर मेहनत करता है, स्वरोजगार से जुड़ता है, तो यहाँ पर कई हद तक जो है पहाड़ से जो पलायन हो रहा है, पहाड़ का जो पानी है, पहाड़ का जो जवानी है, पहाड़ के काम नहीं आती है, कहावत पहाड़ में कही जाती है, वो किसी हद तक रुक सकती है। कृष्ण कंसाल, टिहरी, उत्तराखंड तक।